जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे लॉकहीड मार्टिन से। आपको याद होगा, हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के जो सीईओ हैं, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी थी। और इस मुलाकात के दौरान लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत को C-130J सुपर हरक्यूलिस और F-21 एयरक्राफ्ट का एक प्रस्ताव सामने रखा था। और उन्होंने ये कहा था कि ये प्रस्ताव पुराने जो प्रस्ताव हैं उनसे काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि C-130J सुपर हरक्यूलिस के लोकल प्रोडक्शन की बात भारत में करी गई थी। ये सारी बातें चल ही रही थी, डिफेंस के गलियारों में ऑलरेडी ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो इसी बीच अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अगर हम एक्स, जिसको हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, उसकी बात माने तो वहां पर तमाम मीडिया सोर्सेज के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि लॉकहीड मार्टिन अब इस अपने प्रस्ताव को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के प्रयास में है। और लॉकहीड मार्टिन ने ये कहा है कि अगर भारतीय वायुसेना अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में C-130J सुपर हरक्यूलिस को सेलेक्ट करती है, तो इस पर आधारित जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, इनका एक्सेस भी भारत के सामने होगा। या अगर हम और प्रिसाइजली बात करें तो लॉकहीड मार्टिन AC-130 मॉडिफिकेशन जो है, ये भारत को ऑफर कर रही है। अब आप में से शायद कुछ लोग होंगे जिनको AC-130 के बारे में नहीं पता होगा, तो आपका ये संदेह भी अभी हम दूर कर देंगे। दरअसल लॉकहीड मार्टिन AC-130 की बात करें तो ये एक गनशिप है जो कि हैवली आर्म्ड है और ये लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकती है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो C-130J सुपर हरक्यूलिस को ही जो ग्राउंड अटैक रोल है, इसके लिए मॉडिफाई किया गया है, जिसमें इसमें बहुत सारे आर्मामेंट को ऐड किया गया है। दरअसल C-130J सुपर हरक्यूलिस के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट हैं, इन्हें मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको आपको आसानी से समझाने की कोशिश करें तो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मान लीजिए C-295, तो इस पर आधारित आपने एवैक्स सुने होंगे, इस पर आधारित आपने मीडिया रिफ्यूलर सुने होंगे, इस पर आधारित आपने मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट सुने होंगे। तो ठीक उसी प्रकार C-130J भी एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जिसको मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। ये भारत के ऊपर है कि भारत इससे किस रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहता है। इस पर आधारित एरियल टैंकर भी बन सकते हैं, इस पर आधारित एवैक्स भी बन सकते हैं, इस पर आधारित इलेंट एयरक्राफ्ट भी बन सकते हैं, और भी दूसरे जो मिशन रिक्वायरमेंट है वो इस एयरक्राफ्ट की सहायता से पूरी की जा सकती हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस रोल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब AC-130 जो है, ये हैवली आर्म्ड लॉन्ग एंड्योरेंस ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जो कि C-130J प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 29.79 मीटर्स की है। इसका विंग स्पैन 40.41 मीटर्स का है। वहीं क्रू कैपेसिटी 7 की होने वाली है। वहीं जो मैक्सिमम स्पीड है, ये 416 माइल्स पर आवर की होने वाली है। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें एक 25 mm की गन देखने को मिलती है, एक 40 mm की गन देखने को मिलती है, और 105 mm की एक मेन कैनन देखने को मिलती है। हालांकि इसके भी दो अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से AC-130U और AC-130J है। अब यहाँ पर भारत को इसका प्रस्ताव दिया गया है। अब आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये आएगा कि किस मिशन में इसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्या भारत के लिए ये रिलेवेंट है भी या नहीं, क्या भारत की जो टेरेन है उसमें इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की कोई उपयोगिता है भी या नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि जो AC-130 है, ये ग्राउंड अटैक रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम अफगानिस्तान या इराक जैसे सिनेरियो को देखें तो इसका इस्तेमाल मुख्यतः क्लोज एयर सपोर्ट के लिए किया गया था, एयर इंटरडिक्शन के लिए किया गया था, या आर्म रिकॉनेसेंस जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसमें दूसरे जो मिशन है वो भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, जिसमें पॉइंट डिफेंस, एस्कॉर्ट, इसके अलावा जो ड्रॉप है और दूसरे जो मिशन है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। लेकिन AC-130J क्योंकि एक आर्म्ड वेरिएंट है, तो मुख्य तौर पर इसे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। अब ये एयरक्राफ्ट क्योंकि काफ़ी घातक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसको हैवी आर्म्ड किया गया है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये भारत के लिए फ़िलहाल तो सेंस नहीं बनाता, क्योंकि भारत के जो दुश्मन है या तो पहाड़ी इलाकों में है या रेगिस्तानी इलाकों में है, और भारत अमेरिका के जैसे किसी दूसरे देश में जाकर हमला नहीं करने वाला, न ही भारत के जो सोल्जर्स हैं वो कहीं बाहर डिप्लॉयड हैं। दरअसल ये एयरक्राफ्ट अपनी खूबियों के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में इनकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि अगर डे ऑपरेशन की बात करें तो ये मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अब एक आसान टारगेट बन चुके हैं। और ये चीज़ हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देखी है कि नेक्स्ट जनरेशन की जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है ये इसको टारगेट बना सकती है। और ऐसे में इन एयरक्राफ्ट को क्योंकि काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ाना पड़ता है और तभी जाकर के ये टारगेट इंगेजमेंट को अच्छे से कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मैन पैड्स के लिए एक अच्छा टारगेट बन जाएंगे, आसान टारगेट बन जाएंगे।
दूसरी बात विजिबिलिटी की। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप एनिमीज एरिया में घुसकर हमला करेंगे तो उनमें जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो भी डिप्लॉयड होंगी, और दिन के समय में अगर आप AC-130 जब बड़े एयरक्राफ्ट को एक लो एल्टीट्यूड पर उड़ाते हैं तो आप वहां पर एक आसान टारगेट बन सकते हैं। तो विजिबिलिटी का भी जो इशू है ये इसको फेस करना पड़ेगा। वहीं अब बदलते समय के साथ जो हमारे युद्ध का स्तर है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है, और अब एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जो इस प्रकार की गनशिप्स हैं या जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं ये अब पुरानी टेक्नोलॉजी होती जा रही हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय की टेक्नोलॉजी है और ये अब उतनी रेलेवेंट नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना की बात करें और भारतीय वायुसेना को अगर ग्राउंड स्ट्राइक करनी ही है तो हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं, जैसे कि अपाचे हो गए, एसिस प्रचंड हो गए, जो इस मिशन को पूरा करने में सक्षम है। हमें फिलहाल तो इस प्रकार की गनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका इस समय पूरी की पूरी जो डील है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें 3 ही प्रमुख कंपैटिटर हैं जिनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। पहला होगा C-130J सुपर हरक्यूलिस जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा होगा एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम, और तीसरा होगा A400M एटलस। अब अगर हम इसमें से C-130J की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इनको इस्तेमाल करती है और निसंदेह ये बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। कई ऐसे विषम परिस्थितियां आई जहां पर ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें C-390 मिलेनियम की तो एयर इंडिया 2023 से लेकर अभी तक ये एयरक्राफ्ट लगातार चर्चा में रहा है। एम्ब्रेयर निसंदेह सबसे ज़्यादा TOT ऑफर कर रहा है और एक रीजनेबल प्राइस में भारत को ये ऑफर करता है। एम्ब्रेयर जो कि ब्राज़ीलियन कंपनी है, उनका कहना है कि वो भारत में मिल करके इस एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे और इसमें महिंद्रा डिफेंस की जो उपयोगिता है ये हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको एक तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है A400M एटलस से, जो कि एयरबस के द्वारा बनाया जाता है, और तरंग शक्ति एक्सरसाइज में ऑलरेडी A400M भारत आ चुका है और माना जा रहा है कि इसी एक्सरसाइज के दौरान जो A400M एटलस है ये भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनको अपनी असली कैपेबिलिटी से परिचित कराएगा। एयरबस ने कहा है क्योंकि हम C-295 का निर्माण भारत में कर रहे हैं तो संभावनाएं प्रबल हैं कि एयरबस का जो A400M एटलस है इसका निर्माण भी भारत में किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि एयरबस A400M एटलस भी यूरोफाइटर टाइफून के जैसे ही एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, जिसमें सप्लाई चेन की बात करें तो ये UK से लेकर जर्मनी तक फैली हुई है। तो ऐसे में भारत के पास जो आगे चल के समस्याएं हैं वो स्पेयर पार्ट्स की हो सकती हैं। वहीं एम्ब्रेयर के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है। यानी तीनों एयरक्राफ्ट जो है इनके साथ हमें समस्याएं देखने को मिलेंगी। हालांकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका आश्वासन जरूर दे रहा है कि वो सब कुछ तय किए गए समय पर करेगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ अगर कभी भी संबंध खराब हुए तो अमेरिका डील को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये संदेह जो है F404 जो इंजन है इसमें भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है कि भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।